हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ अकेडमी में। मैं पंकज सिन्हा और आज चलते हैं त्रिकोणमिति के एक और वीडियो में। अगर आप हमारा पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पहला वीडियो अवश्य देखें। अगर आप त्रिकोणमिति में कुछ नहीं जानते हैं तो एकदम बेसिक से सिखाए हैं, उसमें एक पॉइंट दिक्कत नहीं होगा। तो पार्ट 2 देखने से पहले आपको कहेंगे कि पार्ट 1 जरूर देखें। जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखिएगा आपको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगा। अगर आप त्रिकोणमिति में कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं, तो हमारे पार्ट 1 को जरूर देखें। हमारे पार्ट 1 को देखने के बाद हम दावा करते हैं कि आपको त्रिकोणमिति में बेसिक दिक्कत नहीं होगा। तो आज त्रिकोणमिति के दूसरा वीडियो में हम साइन कॉस टेन जितना भी त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ हैं उसका मान निकालने के लिए जानेंगे। जैसे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान निकालने के लिए जानेंगे। और ये ट्रिक से जानेंगे कि ट्रिक से मान कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखते हैं सबसे पहले साइन थीटा। देखिए आप कैसे मान निकाला जाता है साइन थीटा, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये देखिए एक चार्ट है। इस पाई चार्ट को हम कैसे हल करके इसमें मान लिखेंगे इसको समझिएगा। जिसके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले साइन है, तो साइन को लिखेंगे। तो साइन को लिखने के लिए हम जानेंगे कि सबसे पहले घड़ी सबको देखा होगा। तो घड़ी की जो सुई होती है वो क्लॉकवाइज घूमती है, मतलब घड़ी की दिशा में जैसे घूमती है सीधा इस प्रकार से। इस प्रकार को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो जो साइन घूरेगा वो क्या घूरेगा कि क्लॉकवाइज घूरेगा, मतलब घड़ी के दिशा में घूरेगा। जिस तरह घड़ी की सुई की दिशा घूरती है उसी तरह साइन में घूरेंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि साइन थीटा में देखिए कैसे घूरते हैं। साइन थीटा में घूरते हैं इधर से, साइन थीटा इधर से है, चलेंगे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए घूरते हैं 0 साइन के तरफ से। तो साइन पहले 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री के पहले कितने अंगुरी होंगे? 0 डिग्री के पहले एक भी अंगुरी नहीं है। साइन 0 डिग्री के पहले कितना है? एक बार नहीं घुरा है, मतलब साइन अभी तक एक बार भी नहीं घुरा है। तो मतलब का साइन नहीं घुरा है तो 0 बार घुरा होगा, नहीं का मतलब 0। अब इसको में कुछ मत करना है, 4 से भागा दे दीजिए। सभी में 4 से भागा दे करके और रूट करेंगे। तो रूट कर दीजिए। तो रूट 0 के मान 0 और 4 के 2, तो 0 में 2 से भागा करेंगे तो 0। तो साइन 0 डिग्री के मान 0। अब देखेंगे, अब चलेंगे तो साइन 0 के बाद 30 पर चल गया कंटा। तो कै को घूर गया, कितना जगह घूरा? एक अंगुली घूरा है। तो जितना घूरेगा उतना लिखना है। तो एक घूरा है तो 1 लिख दिए। 4 से भागा देना है तो 4 से भागा दे दिए और इसको रूट करना है तो रूट कर दिए। अब देखिए 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो साइन 30 डिग्री के मान 1/2। अब चलेंगे 45 में। देखिएगा 45 डिग्री पर जब कंटाएगा तो 2 को अंगुली के पार कर गया होगा, 0 और 30 को। तो 2 अंगुली पार कर गया, तब 2 अंगुली पार कर गया तो कितना लिखेंगे? 2 और 4 से भागा देना है तो 4 से भागा दे दीजिए और सबको रूट करना है तो रूट कर दीजिए। अब देखिए इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब रूट 1 का वर्गमूल निकलेगा, मैंने 1 का वर्गमूल निकलेगा 1 और 2 का नहीं निकलेगा तो रूट 2। तो मतलब साइन 45 का मान क्या हो गया? 1/√2। अब साइन 60 के निकालते हैं। तो देखिएगा 60 पर जब कंट आएगा तो 3 अंगुली छोड़ देगा। 3 बार चल चुका होगा, तो 3 बार चल चुका होगा तो 3 लिखेंगे, 4 से भागा दे दीजिए और पूरा को रूट कर देते हैं। अब देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 लिख दिए। 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। तो हो गया इसका आंसर √3/2, मतलब साइन 60 डिग्री के मान √3/2। अब देखिए
आप लिखते हैं साइन 90 डिग्री, तो सब साइन जब 90 डिग्री पर कंटाएगा तो 4 गो उंगली को छोड़ देगा, 4 गो के छोड़ देगा तो 4 गो लिखेंगे, 4 बार घूम जाएगा मतलब तो 4 लिख दिए। भागा भी 4 से देना है तो 4 से भागा दे दिए, और सब को रूट करना है तो रूट कर दिए। तो देखिए 4 से 4 कट गए एक बार में, तो रूट 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चलिए तो साइन निकल गया, अब निकालते हैं कॉस। तो देखिए होता क्या है कि जो कॉस है उस साइन के उल्टा चलता है, तो जैसे साइन चलता था क्लॉकवाइज तब कॉस चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत के सुई के दिशा में। जैसे घड़ी के जो सुई चलता है उसके विपरीत की दिशा में, जैसे घड़ी के सुई इधर से इधर चलती है, लेकिन जब कॉस में चलेंगे तो उल्टा घड़ी बना देंगे, मतलब घड़ी की इधर से चलाएंगे, मतलब नया नियम से घड़ी को चलाएंगे, इस तरह से चलाएंगे कॉस को। तो अब लिखेंगे इधर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आप देखेंगे इधर से जब कॉस चलेंगे तब कॉस थीटा के लिए आप देखेंगे 0 डिग्री है पहले कॉस, तो 0 से पहले कितना बार गया है, तो 0 डिग्री से चलेगा तो इधर कितना जाएगा, विपरीत जाना है तो मतलब कॉस इधर से चलेगा। घड़ी इधर से चलता है लेकिन कॉस थीटा में घड़ी को विपरीत चलाएंगे, तो इधर से कितना बार चलना है, 1 2 3 4 बार चलना है, तो 4 लिख दिए, 4 लिख दिए। भागा भी 4 से देना है और रूट कर देना है, तो 4 को 4 से भाग करेंगे एक बार में, रूट 1 का वर्गमूल है, मतलब साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री का मान 1। अब 0 डिग्री चल गया, अब 30 डिग्री चलना है, तो 30 पर जब पहुंचेगा तो कै गो और चलना होगा, 3 गो, तो 3 लिख देंगे। बटा में 4 से भागा दे देना है, 4 से भागा दे दिए और सब को रूट कर देना है, रूट कर दिए। रूट 3 का वर्गमूल कितना होगा, नहीं निकलेगा तो रूट 3 छोड़ देंगे। 4 का वर्गमूल निकलेगा कितना, 2, तो रूट 3 बटा 2। आप चलेंगे 45 के मान, तो देखिए 45 के बाद कितना जाना है इसको, 2 गो, तो 2 लिख देंगे। भागा कितना से देना है, 4 से, 4 से भागा दे दिए और सबको रूट करना है, तो सबको रूट कर दिए। तो देखिए 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 2 रख देंगे। 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा, इसको काट दीजिए पहले, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, रूट 1 का वर्गमूल निकल जाएगा 1, और रूट 2 के नहीं निकलेगा तो रूट 2 रख देंगे, 1 बटा रूट 2। अब चलेंगे कॉस 60 डिग्री, तो जब 60 डिग्री पर कंटा पहुंचेगा तो कै गो जाना रहेगा, 1 गो, तो 1 लिखेंगे। भाग कितना से देंगे, 4 से, और टोटल का रूट कर देंगे, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2, तो 1 बटा 2। अब देखिए 1 बटा 2। अब देखते हैं जब 90 पर पहुंचेगा तो कितना चलना रहेगा, अंगुरियाँ खत्म हो गए, तो मतलब क्या, 1 को नहीं चलना है, 1 को नहीं चलना है तो मतलब क्या, 0 डिग्री मैंने 0, तो 0 भागा करते हैं 4 से और सब को रूट कर दीजिए, 0 बटा 2 बराबर 0। अब निकल गया साइन कॉस निकल गया, साइन क्या, साइन क्लॉकवाइज और कॉस एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो सब मान निकल जाएगा। अब निकालेंगे साइन कॉस के बाद आ गया टेन थीटा, तो टेन थीटा को कैसे लिखते हैं, टेन थीटा के लिए चलिए बेसिक समझिए पहले। टेन थीटा के लिए, टेन थीटा के लिए बेसिक है, टेन थीटा बराबर हम जानते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये फार्मूला जानते होंगे आप लोग। साइन थीटा बराबर ऐसे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब चलिए ये भी फार्मूला नहीं जानते हैं तो एक चीज़ और जानते होंगे आप लोग, पिछले वाले वीडियो में हमने बता दिया है कि साइन को क्या बोलते हैं। साइन को बोलते हैं P बटा H और कॉस को बोलते हैं B बटा H। तो ये भागा में है, इसको गुना में भेजेंगे तो P बटा H गुने H बटा B, काट दीजिए H से H, बच जाएगा क्या, P बटा, अब P बटा B मतलब लंब बटा आधार को क्या बोलते हैं, टेन थीटा, परपेंडिकुलर बटा बेस को टेन थीटा बोला जाता है। मतलब हम इससे फार्मूला भी प्रूफ हो गया कि टेन थीटा बराबर जो होता है, अगर साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दे दिया जाए तो टेन थीटा के बराबर होगा, तो ये भी चीज़ जानते हैं।
तो अब साइन थीटा में कॉस थीटा से भागा दे दीजिए, तो 0 में 1 से भागा देंगे तब मान 0 आएगा। अब 1/2 में देखिए 1/2 में √3/2 से भागा दे दीजिए, तो भागा देने का क्या अर्थ है, भागा में है नीचे ना, ऊपर जाएगा गुना में, तो चिन्ह चेंज हो जाता है, पलट जाता है गुना में जाने पर, तो 2 ऊपर 3 नीचे, 2 से 2 1/3 आ गया, तो 1/3 लिख। अब देखिए 45 डिग्री की निकालते हैं, तो ऊपर में लिखेंगे 1/√2, भागो करना है 1/√2 से, तो 1/2 रूट से 1/2 रूट एक बार में कट जाएगा ना, ऐसे कहिएगा कि ना समझ में आएगा। तो एक चीज आओ देखिए 1/√2/1/√2, इधर भागा में ऊपर जाएगा तो चिन्ह चेंज होकर गुना में जाएगा, तो लिखेंगे 1/√2 गुने √2/1, √2 से √2 1/1, मतलब क्या, एक आंसर आ गया। अब 60 को भागा देंगे, 60 को भागा देखिए कैसे देंगे, √3/2 में भागा देना है 1/2 से, ये भागा में ऊपर जाएगा तो गुना में, तो देखिए कैसे चेंज होता है, √3/2 2/1 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि भागा में है, ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो जब गुना में जब कोई चीज़ को करते हैं तो उसका चिन्ह जो होता है चेंज हो जाता है, भागा में रहता है तो गुना में हो जाता है, मतलब अंक को पलट देते हैं। तो लिखेंगे √2 से √2 कट जाए, मैंने 2 से 2 कट जाएगा, माना जाएगा √3, तो यहाँ लिख देंगे √3। अब देखिए 1 में भागा देना है 0 से, तो 1 में जब 0 से भागा दीजिएगा तो उसका मान इन्फिनिटिव आ जाता है, मतलब अपरिभाषित आ जाता है, उसका मान नहीं निकाल सकते हम। अब अगर नहीं पता होगा तो मोबाइल में भागा दे के देखिएगा, 1 में 0 से जब भागा देंगे तो इन्फिनिटिव लिख देगा, और माने नहीं निकलेगा। तो लिखिएंगे 1 में 0 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, या इसको हम मैथ में हिंदी में लिख सकते हैं अपरिभाषित, इसको लिख सकते हैं अपरिभाषित लिख सकते हैं। चलिए 1 में 0 से भागा देने पर इन्फिनिटिव या अपरिभाषित आता है। चलिए अब चलते हैं cos थीटा के, cos थीटा के लिए चलते हैं। तो जानते होंगे cos थीटा जो है sin थीटा के अपोजिट होता है, मतलब sin थीटा के विपरीत क्या होता है, cosec थीटा। cosec थीटा जो है sin थीटा क्या होता है, अपोजिट होता है, मतलब विपरीत होता है। तो sin थीटा के जो मान है ना ओकर अपोजिट कर देंगे, तो 0 के अपोजिट क्या 0 है, तो 0 यहाँ से एक उल्टा, 0 से शुरू हुआ तो अनंत तक जाएगा, मतलब 0 कोई मान है और अनंत तक जाएगा तो इन्फिनिटिव होगा एक मान। 0 के उल्टा क्या इन्फिनिटिव, 0 के उल्टा इन्फिनिटिव कहते हैं। अब देखिए 30 डिग्री तक साइन 30 डिग्री का मान क्या है 1/2, इसका उलट दीजिए तो क्या होगा 2/1, 2/1 को हम 2 लिखेंगे, केवल बटा में 1 साल को छुपा रहता है, इसलिए 1 लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिए 45 का मान है 1/√2, इसको भी पलट दीजिए क्योंकि साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, देकर मानो एक अपोजिट होगा। तो देखिए तो 1/√2 का अपोजिट हो जाएगा क्या √2, तो लिख देंगे √2। आप देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा 2/√3, तो लिख दीजिए कोसेक 60 डिग्री के मान 2/√3। अब देखिए साइन 90 डिग्री के मान 1 होता है, साइन 90 डिग्री के मान 1 होता है। अब 1 के अपोजिट क्या होगा, बटा में 1 छुपा है, इसका अपोजिट करेंगे तो 1 का अपोजिट 1, मतलब इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। चलिए अब चलते हैं सेक थीटा। तो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि सेक किसका अपोजिट होता है, तो सेक कॉस के अपोजिट होता है। कैसे, तो गुण मिला के सेक कहता है कि हमारा गुण मिलेगा ओकरे से शादी करेंगे, तो इसका गुण कितना से मिलता है सेक से मिलता है। जैसे देखो इसको में भी सी है, इसको में भी सी है, इसको में भी एस है, इसको में भी एस है, तो कहता है कि हमारा गुण जो है सेक और कॉस का मिल रहा है, इसलिए कॉस और सी जो है कॉस और सेक जो का है एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे कॉस अगर पति है तो सेक का है पत्नी।
अगर ये लड़का है तो ये लड़की है। जैसे अपोजिट करके मतलब उल्टा, उसी तरह तो कॉस का अपोजिट क्या हो गया, सेक थीटा। तो इसका मान के अपोजिट भी सेक के मान होगा। तो सेक का कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस के मान के अपोजिट भी सेक के मान होगा। तो कॉस 0 डिग्री के मान कितना, 1। तो 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट 1, मतलब अपोजिट में उल्टा, 1/1 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा। तो 1 लिख दिए। आप देखते हैं कि सेक है तो सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, सेक 30 को लिखते हैं √3/2। इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट में उल्टा, तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो 2/√3। इसको लिखेंगे 2/√3। अब देखिए cos 45 के मान होता है 1/√2, 1/√2। तो 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2 और बटा में 1। तो बटा में 1 लिखिए चाहे ना लिखिए बराबर होता है, छुपा रहता है, हर कोई संख्या के बटा में 1 छुपा रहता है, तो लिख दिए। आप देखिए cos 60 डिग्री के मान क्या होता है, 1/2। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट 2। अब कहिएगा कि अपोजिट क्यों कर रहे हैं, तो कहे कि cos का जो अपोजिट है सेक थीटा है, तो सेको थीटा के अपोजिट तो cos थीटा होगा। तो एकर मान है तो मान के अपोजिट भी एकर मान होगा। इसे cos थीटा के मान के अपोजिट भी सेक थीटा का मान होगा। इसे cos थीटा सेक थीटा का अपोजिट है, इसका मान भी इस दूसरे के अपोजिट होगा। आप देखिए cos 0 डिग्री के मान कितना है, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान कितना है, 0। तो 0 के उल्टा, 0 को उल्टा क्या, अपरिभाषित। 0 को उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित। तो इसको लिखेंगे इन्फिनिटिव या अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब देखिए cos हो गया, सेक हो गया। अब चलते हैं cot थीटा। तो हम बताए थे कि tan जो है cot के उल्टा होता है, अपोजिट होता है। कैसे, तो इसको में भी t मिल रहा है, इसको में भी t मिल रहा है। तो ये जो tan है cot से शादी करेगा, तो मतलब क्या हो गया, cot इसका अपोजिट हो गया। अपोजिट करने का मतलब जैसे देखिए दिन का अपोजिट रात और रात के अपोजिट दिन, उसी तरह tan का अपोजिट cot और cot के अपोजिट tan। तो इसका मान अगर ये अपोजिट है तो एक मानो अपोजिट होगा। अगर इसका नेचर खराब है तो इसके जो एथी है अपोजिट है उसका भी खराब होना चाहिए, ये बताता है। तो जैसे ये इसका अपोजिट जो tan है उसका मान भी इसके अपोजिट होगा। इसके अपोजिट कहने का मतलब उल्टा। तो देखिए cot tan 0 डिग्री का मान 0, तो 0 का अपोजिट क्या होता है, 0 का अपोजिट बताए इन्फिनिटिव, तो लिख देंगे इन्फिनिटिव या अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब देखिए tan 30 डिग्री के मान क्या होता है, 1/√3। तो एकर अपोजिट क्या होगा, एकर अपोजिट हो जाएगा √3। कहे कि tan के अपोजिट होता है cot, एकर मानों के अपोजिट होगा। तो 1/√3 का अपोजिट √3/1, इसको लिखिए √3, बटा में 1 छुपा रहता है। अब देखिए अब tan 45 डिग्री के लिखते हैं, तो tan 45 के मान 1 होता है। 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट 1 होगा, तो 1 होगा एक मान। अब देखिए 60 डिग्री आते हैं, तो tan 60 डिग्री के मान √3। तो हम बताए हैं कि बटा में 1 छुपा रहता है सबके। अब देखिए तो इसको क्या करेंगे कि ये एक दूसरे का अपोजिट है, तो 1 ऊपरे और √3 नीचे, तो 1/√3। आप देखिए tan 90 डिग्री के मान क्या होता है, इन्फिनिटिव। तो अगर 0 के उल्टा इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव के उल्टा भी 0 होना चाहिए। अगर इन्फिनिटिव के उल्टा 0 के उल्टा इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव के उल्टा भी 0 होना चाहिए। जैसे हम आपके उल्टे हैं तो आप हमारे उल्टे होंगे। तो उसी तरह इन्फिनिटिव का उल्टा 0 है तो 0 को इन्फिनिटिव, 0 का उल्टा इन्फिनिटिव। तो tan 90 डिग्री के मान इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव का उल्टा क्या होगा, 0।
तो इसीलिए cot 90 डिग्री का मान क्या होगा? 0 होगा। चलिए लाइक कमेंट मांगे। तो आज हमारा जो त्रिकोणमिति का दूसरा वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें। हाँ, और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। तो केवल हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारे वीडियो है उन सभी बच्चों तक पहुंच सके जो ऑफलाइन क्लास अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, तो उन्हें कुछ सीख जाएं इससे हमारे माध्यम से। तो धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। That's how I feel. I dream all night and